इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सीजीएस पद्धति के बारे में, एसआई पद्धति के बारे में, एमकेएस पद्धति के बारे में और उनकी मात्रक पढ़ेंगे और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें दिया गया है सीजीएस पद्धति, इसको हम क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं और फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जानते हैं। यदि हम बात करें सीजीएस पद्धति के जो मूल मात्रक होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब वो 3 कौन कौन से होते हैं? लंबाई का क्या है, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का क्या है, ग्राम है, और समय का क्या है, सेकंड है। अब इसमें दिया है सीजीएस पद्धति के व्युत्पन्न मात्रक, तो वो कौन कौन होते हैं? वेग होता है, वेग का सूत्र होता है दूरी अपन समय, और सीजीएस में मात्रक देखें तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का याद रखें हम, वेग अपन समय याद रखना है। बल का हमें सीजीएस में मात्रक डायन होता है। कार्य का एर्ग होता है, और दाब का क्या होता है, बल अपन क्षेत्रफल होता है, ये सूत्र होता है। आगे दिया है इसमें संचरण मात्रा, क्या दिया है, संचरण मात्रा दिया है। तो संचरण मात्रा के बारे में हमें याद रखना है कि संचरण मात्रा हुई अपनी घनत्व हुआ, ये हमें याद रखना है। अब आगे दिया है एफवीएस पद्धति, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। इसमें भी 3 मूल मात्रक होते हैं एफपीएस पद्धति में। तो लंबाई का क्या होता है, फुट होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, पाउंड होता है, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है। अब जो एफपीएस पद्धति है उसके व्युत्पन्न मात्रक के बारे में हमें बात करना है कि एफपीएस पद्धति में व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो वेग होता है एक, तो अपना त्वरण होता है, बल होता है, कार्य होता है, ऊर्जा है, शक्ति और घनत्व, ये सब हम लिस्ट में से याद कर सकते हैं। आगे इसमें दिया है एमकेएस पद्धति, क्या दिया है इसमें, एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति के बारे में हमें याद रखना है कि एमकेएस पद्धति में कौन कौन से मूल मात्रक हैं, कौन से व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो एमकेएस पद्धति में 3 मूल मात्रक हैं। लंबाई का क्या है, मीटर, द्रव्यमान का क्या है, किलोग्राम, और समय का क्या है, सेकंड। अब एमकेएस पद्धति में जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो कौन कौन से हैं, वो हम याद रखेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक इसमें कौन कौन से हैं एमकेएस में। तो वेग दिया है दूरी अपन समय, त्वरण दिया है वेग अपन समय। त्वरण का यदि हम एमकेएस में वो बात करें मात्रक तो न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, और ऊर्जा का जूल होता है, और शक्ति का क्या होता है, वॉट होता है। तो ऐसे कभी पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कि इसमें कि बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है, एसआई पद्धति में मात्रक क्या है। ऐसे प्रश्न कभी कभी ऑब्जेक्ट टाइप में पूछ लिए जाते हैं। अब यदि हम दाब की बात करें तो दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। घनत्व का ध्यान रखना है, संवेग का। नीचे नोट वेरी इंपॉर्टेंट है कि एमकेएस प्रणाली के बाद किसका विकास हुआ, एसआई का हुआ। तो जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो एमकेएस और एसआई में सेम मिलेंगे हमें देखने को। आगे दिया है एसआई पद्धति, तो एसआई पद्धति में कितने मात्रक होते हैं मूल, एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। कितने हैं, 7 मूल मात्रक हमें देखने को मिलेगा किसमें, एसआई पद्धति में। कौन कौन से, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। अब जो एसआई पद्धति में इसमें व्युत्पन्न मात्रक है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम कि उसमें जो व्युत्पन्न मात्रक दिए गए हैं एसआई पद्धति में वो कौन कौन से होते हैं। तो वो याद रखना है, वेग है अपना दूरी अपन समय, त्वरण है वेग अपन समय, बल का एसआई न्यूटन होता है मात्रक, कार्य का जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है, शक्ति का वॉट होता है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। और जैसे इसमें अभी हाल हमने पढ़ा था एमकेएस में, तो दाब का उसमें भी क्या था, पास्कल था, तो इसमें भी है। विद्युत आवेश का करना है, विभवांतर का करना है, चाल का करना है, प्रतिरोध किसका, ओम है इसका मात्रक, और चालकता का याद रखना है। आगे दिया है इसमें पूरक मात्रक, तो पूरक मात्रक में याद रखना है कि पूरक मात्रक 2 होते हैं, समतल कोण का रेडियन होता है और ठोस कोण का स्टीरेडियन होता है। तो इसमें हमने पढ़ा इस वीडियो में एसआई पद्धति के बारे में पढ़ा है, एमकेएस पद्धति के बारे में पढ़ा है, और एफपीएस के बारे में पढ़ा है, कुछ हमने व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ा है। इस प्रकार से हमें याद करना है और आगे करते जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।